दिया के हाथों बनाए गए आमरस के चर्चे पूरे गांव में फैले थे। दिया का हाथ मांगने मनोज जब अपने परिवार के साथ गया था, तब भी दिया ने आमरस खिला के उनका मन मोह लिया था। शादी के बाद दिया और मनोज अपने बड़े से परिवार के साथ रहने लगे। मनोज के माता पिता थे, 3 भाई थे और उनके बीवी बच्चों को मिलाकर 16 लोगों का परिवार था। एक दिन किचन में काम करते हुए दोनों जेठानी आकर दिया को कहती है, सुनो छोटी बहू, मैंने और चंपा ने बहुत संभाल लिया इस घर को, अब तुम्हारी बारी है। जी दीदी, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाओ। कल रात के बर्तन तो धोए नहीं तुमने अब तक। कौन सा काम अच्छे से कर रही हो तुम? मैंने रात के सारे बर्तन धो दिए थे। ये तो आज सुबह जो आपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था उसके बर्तन हैं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चंपा और मैं कभी अपने बर्तन ऐसे छोड़कर नहीं जाते। फालतू के इल्जाम मत लगाओ हमारे ऊपर। तभी दिया की सास किचन में आती है। क्या हो गया? तुम दोनों इस बेचारी पर क्यों चिल्ला रही हो? कौन बेचारी? एक तो काम चोरी कर रही है, ऊपर से आप इसका ही साथ दे रही हैं। माँ जी, आपकी उम्र का लिहाज है, वरना ये सारे काम तो आपसे करवाते हम। इतना कहकर नूतन और चंपा किचन से निकल जाती हैं। सास उदास होकर किचन में कोने में बैठ जाती है। उनकी उदासी देखकर दिया उनसे कहती है, माँ जी, आप उदास मत होइए, मैं अभी धो दूंगी सारे बर्तन। तब तक आप ये ठंडा सा आमरस पी लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। सास आमरस देखते ही खुश हो जाती है और मिनटों में आमरस खत्म कर देती है। हाय रे मेरी किस्मत, बहू के नाम पर डायन है दोनों दिया बेटा। बेटों को भी चंगुल में फंसा कर रखा है। किसी तरह छुटकारा मिल जाए मुझे इस जिंदगी से। ये सुनकर दिया मुस्कुराते हुए अपनी दोनों जेठानी के लिए आमरस बनाती है। बेटी, अभी तो आमरस बनाया था, अब दोबारा बना रही है। किसके लिए? ये स्पेशल आमरस है नूतन और चंपा दीदी के लिए। आज के लिए उनकी चिक-चिक से छुटकारा मिल गया, सोचिए आप। थोड़ी देर में दिया अपनी जेठानियों को आमरस देने जाती है। क्या हुआ? काम छोड़कर फिर से क्यों आ गई यहाँ? जी दीदी, वो आप दोनों के लिए आमरस लाई हूँ। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, सोचा आप लोगों को खिला दूँ। हाँ हाँ, वैसे ही गर्मी काफी है, ला दे यहाँ। दिया उन्हें आमरस की कटोरी थमाकर उनके कमरे से निकल जाती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप उन्हें देख रही है। जैसे ही दोनों ने आमरस खत्म किया, दोनों अजीब तरह से नाचने लग जाती हैं और अचानक दोनों खड़ी खड़ी आम बन जाती हैं। पीले रसीले छोटे छोटे आम। दिया भागकर फिर से कमरे के अंदर जाती है और उन 2 आमों को उठाकर किचन में ले आती है। नूतन और चंपा अचानक से छोटे छोटे आम बन जाती हैं। बड़ी आम नूतन है और छोटी आम चंपा। आम में उनका चेहरा दिख रहा है। उन दोनों की आवाज सिर्फ दिया को ही सुनाई देती है। ये क्या हो गया हमारे साथ? हम आम कैसे बन गए? हाँ, ये क्या किया तूने दिया की बच्ची? तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। एक बार ठीक होने दे मुझे। ठीक तो तब होंगे ना जब आप जिंदा बच पाएंगे। गर्मी का समय है, घर में सबको आमरस पीना है। क्या पता आप दोनों को उठा के कोई आमरस बना दे। दिया हंसते हुए दोनों आम को किचन के कोने में रख देती है और अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर में सास आकर उन 2 आम को उठाकर बाहर ले जाने ही वाली थी कि दिया ने उन्हें देख लिया। माँ जी, आप उन आमों को कहाँ लेकर जा रही हैं? वो बाहर एक गाय आई है, उसको खिला देती हूँ। इनको यहीं रख दीजिए, मैं आपको सब्जियों के छिलके दे देती हूँ खिलाने के लिए। हाँ, वो तो और भी अच्छा होगा, दे दो। दोपहर को पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। दोनों बहुएं गायब हैं। उनके पति आकर पूछते हैं वो दोनों कहाँ गई। पता नहीं भैया, मुझे कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, पर शायद बाजार से आम लेने गई हैं। मेरे हाथों का आमरस खा के बहुत खुश हो गई थी, कह रही थी कि अब दिन रात वही खाएंगी।
करके वहाँ से चले जाते हैं। दिया को किचन के अंदर से उन दो आम के चिल्लाने की आवाज आती है। दिया, ओ दिया, हमें ठीक कर दे प्लीज। छोटी बहू, तुम जो कहोगी मैं मान जाऊंगी। आज से सारे काम भी हम ही करेंगे। हमें ठीक कर दो, विनती है हमारी। अरे, अभी तो आपसे आमरस बना भी नहीं और अभी इतना रो रही हो। सोचो, जब आपको काट कर आमरस बनाऊंगी तो क्या हाल होगा आप दोनों का। नूतन और चंपा दोनों बार बार दिया से माफी मांगने लगी। दिया को भी उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, तो उसने 2 चुटकी नमक उनके ऊपर छिड़क कर उन्हें वापस इंसान बना दिया। दोनों भागते हुए किचन से बाहर निकली और अपने पतियों के पास पहुंची। पता था यही करेंगी ये दोनों, अपने अपने पति को जाकर मेरे बारे में बता देंगी। पर मैं भी कम थोड़ी ना हूँ। मेरे हाथों के आमरस में जादू है, और सिर्फ कहने की बात नहीं। पहले इन पर जादू चलाया, अब इनके पतियों पर जादू चलेगा। नूतन और चंपा दोनों रोते हुए अपने पतियों को आम बनने की कहानी बता रही थी। तभी दिया आमरस लेकर उनके पास पहुंचती है। इसके आमरस कोई मत खाना, ये काला जादू करती है। हाँ हाँ दीदी, सच कह रही हैं। इसका आमरस खाते ही हम आम बन गए थे। दोनों पति अपनी पत्नियों को देख रहे हैं। दोनों को लगता है कि नूतन और चंपा पागल हो गई हैं। दोनों दिया के हाथ से आमरस लेकर खाने लग जाते हैं। नहीं, आप दोनों भी आम बन जाओगे। हे भगवान, ऐसा मत कीजिए। अपने पतियों को बचाने के चक्कर में नूतन और चंपा दोनों उनके हाथ से आमरस छीनकर खुद खा जाती हैं, और खाते ही उनके उस दिन की सारी याददाश्त खो जाती है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हम तो अपने कमरे में बैठे हुए थे। नूतन और चंपा के पति दोनों पर खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं वो दोनों सच में पागल हो गई हैं। उस दिन के बाद से नूतन और चंपा ने कभी भी दिया और अपनी सास को तंग नहीं किया, और कभी अगर वो कुछ करती तो दिया उन्हें अपना जादुई आमरस खिलाकर आम बना देती थी। घर वालों को उनकी बात का भरोसा नहीं होता था और उन दोनों को सब पागल समझने लग गए थे।